नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। शाहीन बाग और शहजाद अली, ये दो नाम एक बार फिर सुर्खियों में। राजधानी दिल्ली के जिस शाहीन बाग से नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ आवाजें उठाई जाती थी, जिस शाहीन बाग को सीएए एनआरसी विरोध का अड्डा बना दिया गया था, उसी सीएए विरोधी अड्डे के एक एक्टिविस्ट शहजाद अली को बीजेपी का कमल थमा दिया गया। मोदी सरकार के नाक में दम करने वाले शाहीन बाग प्रोटेस्ट के एक्टिविस्ट शहजाद अली समेत कई मुस्लिमों ने रविवार को बीजेपी का हाथ थाम लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने खुद शाहीन बाग के एक्टिविस्ट को पार्टी में शामिल कराया। जिस बीजेपी सरकार के खिलाफ शहजाद अली आवाज उठा रहे थे, उसी बीजेपी का दामन थामने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ हूं ताकि हमारे समुदाय के उन लोगों को गलत साबित किया जा सके जो सोचते हैं कि भाजपा हमारी दुश्मन। हम सीएए के मुद्दे पर साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो वहाँ विरोध जो है ना, वो किसी पार्टी लेवल का नहीं था। कोई विरोध जो भी होता है वो गलत बात का होता है, और गलत बात तब तक होती है जब तक वो सही बात समझ ना पाए, वो कोई भी हो। दूसरी बात, आज हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की तादाद में यहाँ ज्वाइन किया है। तो हमने जो हमारे समाज में, कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने प्रोटेस्ट की बात की है, वो मसला जो भी है वो हम बैठ के सुलझाएंगे। हमारे आपस में प्यार मोहब्बत है, हम लोग मिलके किए तो अनेकता में एकता एक हजारों साल की मिसाल है सर। ये आज की बात हो। शहजाद अली समेत कई लोगों को बीजेपी में शामिल कराने वाले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि आज सैकड़ों मुस्लिम भाई इस बात को महसूस करने के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं और हम उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा ही नहीं दिया, अपितु अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कभी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है, और ये विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ जो हमारी बहनें आई हैं, जिन्होंने ये अपने आप को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करके मुस्लिम बहनों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करने का काम किया है, इसके कारण हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने शहजाद अली के बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि जब सीएए के बारे में बात की गई थी तो कुछ राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब देश के हर मुसलमान को पता चल गया है कि कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं। किसी को भी वोट और राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये महसूस करने के बाद कि उन्हें इस पार्टी के माध्यम से ही न्याय मिलेगा, शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन में उपस्थित भारी संख्या में मुसलमान आज पार्टी में शामिल हुए। शाहीन बाग में महिलाओं ने लगभग 3 महीने तक धरना दिया। इस दौरान पूरे देश से इसका विरोध करने वाले यहां जुटते रहे। शहजाद अली भी काफी एक्टिव थे और सीएए के विरोध में अपनी बात रखते थे। इससे पहले भी वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि अब उन्हें बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया। सीएए से भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। शहजाद के बीजेपी में ज्वाइन करते वक्त मौजूद रहने वाले बीजेपी नेता श्याम जाजू की बात काफी हद तक सही भी है कि सीएए पर लोगों को गुमराह किया गया, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता लेने वाला कानून नहीं, ये तो नागरिकता देने वाला कानून। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध समुदाय के उन अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जाता है। मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे।
अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने के लिए काम करता है। क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला कर रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। सीएए से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, ये बात मोदी सरकार ने कई मंचों से कही, लेकिन इसके बावजूद सीएए विरोध जारी रहा, जिसका परिणाम देश भर में हिंसा, आगजनी और दिल्ली दंगा रहा। बहरहाल इस बिल पर पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति यह है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है, यह भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है, लगातार मीडिया में आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए और बरसों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थनिजी राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा, उस प्रकार से मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे? आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी?
आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं?